आपके एक प्यारा सा यूट्यूब चैनल पीके टीचिंग स्टार में आशा करते हैं आप लोग बहुत ही मस्त होंगे और अपना पढ़ाई बहुत ही जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में हम लोग अल प्राण और महाप्राण और घोष वर्ण और अघोष वर्ण, ठीक है, चारों का हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, इन चारों के बारे में अल प्राण, महाप्राण, घोष वर्ण, अघोष वर्ण चारों के बारे में हम लोग पूरे डिटेल से पढ़ चुके हैं। अगर वो आप लोग नहीं पढ़े तो जाकर उसको देख लीजिएगा एक बार। ठीक है ना। चलिए अभी हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं अल प्राण और महाप्राण। सबसे पहला एक नंबर क्वेश्चन देखिए। एक नंबर क्वेश्चन क्या है? अल प्राण और महाप्राण पहचाने। आपको ये दोनों साइड जो दिखाई दे रहा है ना, इसमें आपको पहचाना है कौन अल प्राण है और कौन महाप्राण है। ठीक है, तो पहचानने के लिए आप लोग को ट्रिक बताए थे। ठीक है, क्योंकि परिभाषा से जल्दी समझ में नहीं आएगा तो ट्रिक लगाइए, तुरंत बन जाएगा 1 सेकेंड में, है ना। चलिए तो अल प्राण का ट्रिक बोलिए। अल प्राण का ट्रिक क्या था? अल प्राण का ट्रिक था 1, 3 और 5। 1, 3 और 5, यह अल प्राण का ट्रिक था, है ना। और महाप्राण का क्या ट्रिक था? महाप्राण का ट्रिक था, चलिए महाप्राण का ट्रिक क्या था? दूसरा और चौथा, यही ना था। अल प्राण का ट्रिक 1, 3, 5 और महाप्राण का ट्रिक 2, 4। समझ में आ गया? अभी क्या है, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अल प्राण होता है। अब प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा क्या होता है? महाप्राण होता है। चलिए अल प्राण में कुछ और बताए थे आप लोगों को, जैसे स्वर वर्ण। स्वर वर्ण क्या होता है? स्वर वर्ण क्या होता है? अल प्राण होता है। स्वर वर्ण अल प्राण होता है। और इसमें और भी लिखाए थे अंतःस्थ वर्ण। अंतःस्थ वर्ण, अंतःस्थ वर्ण में क्या होता है? अल प्राण होता है ना। तो ये 3 चीज आप लोग इधर याद रखिएगा, है ना। 1, 3, 5 ये ट्रिक है, इसको याद रखेंगे। 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर क्या होगा? अल प्राण। पूरा स्वर वर्ण अल प्राण और अंतःस्थ वर्ण अल प्राण है। ठीक है, अब देखिए महाप्राण इधर नहीं लिखते, महाप्राण इधर लिखते हैं। महाप्राण दूसरा और चौथा महाप्राण हो गया। और इसमें एक और चीज बताए थे आप लोग को, ऊष्म वर्ण। ऊष्म वर्ण जो होता है वो भी क्या होता है? वो आपका महाप्राण होता है। ठीक है, चलिए तो इतना से एकदम क्वेश्चन बन जाएगा, पूरा क्वेश्चन बन जाएगा, थोड़ा ध्यान दीजिए। और फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है? तो बताइए कौन अल प्राण होगा कि महाप्राण? अल प्राण। कौन होगा? और देखिए होगा आपका अल प्राण। ठीक है, एक स्वर वर्ण है, इसलिए क्या हो जाएगा? अल प्राण हो जाएगा। चलिए अब आते हैं आ क्या होगा? अल प्राण होगा। क्यों? क्योंकि अभी स्वर वर्ण। ठीक है, प। अब देखिए प कितने नंबर में आता है? 1 नंबर में। प 1 नंबर में आता है, तो 1 नंबर इधर, 1 नंबर यहाँ पे, तो 1 नंबर यहाँ पे है, माने अल प्राण। तो प क्या हो जाएगा? अल प्राण। अब बताइए फ कौन होगा? अच्छा, फ कितने नंबर में आता है? 2 नंबर में आता है ना। तो चलिए फ आता है 2 नंबर में। तो देखिए 2 नंबर में तो क्या होगा? आपका हो जाएगा अल प्राण। क्या हो जाएगा? अल प्राण। ठीक है, क्यों? क्योंकि स्वर वर्ण है। ठीक है, उसी तरह चले यहाँ पे आते हैं। अब बताइए 6 कितने नंबर में आता है? 2 नंबर में। तो 2 नंबर में आता है तो क्या होगा? महाप्राण। 6 क्या हो जाएगा? महाप्राण। चलिए अब बताइए द क्या होगा? तो थ द 3 नंबर। 3 नंबर में कहाँ है? 3 नंबर, 1, 3 तीसरा यह है, तो आपका द क्या हो जाएगा? द हो जाएगा आपका अल प्राण, है ना। द क्या होगा? अल प्राण। चलिए तो इसमें अल प्राण और महाप्राण से सभी क्वेश्चन बन जाएगा, सब ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा ना। चलिए तो अल प्राण और महाप्राण वाला पूरा क्वेश्चन बना कर लीजिएगा। ठीक है, अब थोड़ा इधर समझिए। दूसरा क्वेश्चन है घोष वर्ण और अघोष वर्ण। इसका भी ट्रिक बताया गया था, एकदम सिंपल सा ट्रिक बताया गया था इसका। घोष वर्ण 5 आने का ट्रिक क्या था? तीसरा, चौथा, पांचवा। अघोष वर्ण 5 आने का ट्रिक क्या था? पहला, दूसरा। ठीक है, घोष वर्ण में इसमें एक और बात बताए थे कि इसमें स्वर वर्ण क्या होता है? स्वर वर्ण आपका क्या हो जाएगा? घोष वर्ण। और अंतःस्थ वर्ण भी क्या हो जाता है? अंतःस्थ वर्ण घोष वर्ण देता है ना। अघोष वर्ण में बताए थे कि 3 स, तलामे स, मूर्धन स और दन स, ये 3 स क्या होगा? अघोष वर्ण। 3 स अघोष वर्ण। और स्वर वर्ण और अंतःस्थ वर्ण क्या होगा? घोष वर्ण। ठीक है,
तो घोष वर्ण पहचानने का क्या ट्रिक है, साफ एकदम सिंपल है। तीसरा चौथा पांचवा क्या होता है, घोष वर्ण, और पहला दूसरा क्या होता है, अघोष। तीसरा चौथा पांचवा घोष, पहला दूसरा अघोष। चलिए तो बनाते हैं। क कितने नंबर में आता है, 1 नंबर। तो बताइए क क्या होगा, क क्या होगा, अघोष वर्ण। क क्या हो जाएगा, अघोष वर्ण। ग बताइए ग कितने नंबर में आता है, 3 नंबर। क ख ग 3 नंबर में आता है ना, तो ग आ गया आपका 3 नंबर में। तो 3 नंबर में कौन है, घोष है, तो ग क्या हो जाएगा, घोष वर्ण। ग क्या होगा, घोष वर्ण हो जाएगा, है ना। उस तरह देखिए च, अब बताइए च कितने नंबर में आता है, 1 नंबर। च 1 नंबर च है, तो 1 नंबर किधर है, उधर है। तो च क्या हो जाएगा, अघोष। च क्या होगा, अघोष वर्ण। समझ में आ रहा है, सब समझ में आ रहा है ना। चलिए तो अब आते हैं यहाँ पे, बताइए न क्या होगा, तो थ द ध न कितने नंबर, 5 नंबर। 5 नंबर यहाँ पे है, तो 5 नंबर में अघोष वर्ण, अच्छा घोष वर्ण है, ठीक है। चलिए न क्या हो जाएगा आपका, घोष वर्ण। न क्या हो जाएगा, घोष वर्ण। चलिए ठ को बनाएंगे तो थोड़ा ड और ठ, कितना नंबर, 2 नंबर में आ रहा है। तो 2 नंबर में देखिए कहाँ, 2 नंबर में अघोष। चलिए ख क्या हो जाएगा, अघोष। चलिए ये पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया, मतलब जितना समझा उतना समझ में आ गया ना, तो पूरा क्वेश्चन तो बन जाएगा। क्योंकि आपको अल प्राण, महाप्राण, घोष वर्ण, अघोष वर्ण एकदम चारों डिटेल में पढ़ा दिए, है ना। तो इस सभी क्वेश्चन को घर से बना कर लाइएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।